हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ रिया, योर केमिस्ट्री फैकल्टी एट कॉम्पिटिशन। तो स्टूडेंट्स, जैसा हम लोगों ने पिछली बार एक जेई एडवांस का ऑर्गेनिक के लिए रोड मैप टाइप क्वेश्चन किया था, आज हम फिजिकल का एक क्वेश्चन करेंगे जो एडवांस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और बच्चों को थोड़ा सा कंफ्यूजन भी रहता है, मतलब चीजें समझ नहीं आती हैं, जो कि एग्जाम्पल है डबल टाइट्रेशन का। ठीक है, अब देखो, डबल टाइट्रेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर जेई एडवांस। क्वेश्चन पूछता है उससे मोल कंसेप्ट का जो यूज होता है वो यहाँ पे, या फिर हम बोले इक्विवेलेंट कंसेप्ट का। ठीक है, तो अब जैसे हम लोगों ने, अगर तुम लोगों ने किए भी होंगे क्वेश्चन, जो बच्चे एडवांस की तैयारी कर रहे हैं, तो उन्होंने Na2CO3 NaHCO3 प्लस NaOH का मिक्सचर जो है उनकी कॉम्पोजिशन निकालना सीखा होगा डबल टाइट्रेशन से। ठीक है, बट आज हम जो यहाँ क्वेश्चन करेंगे वो क्वेश्चन है अपने पास Na3PO4 Na2HPO4 एंड NaH2PO4, उनकी मिक्सचर का कॉम्पोजिशन निकालना है यूजिंग डबल टाइट्रेशन। क्लियर इतना? ठीक है, अब मैम ये डबल टाइट्रेशन होता क्या है, तो पहले मैं तुम्हें कंसेप्ट समझा देती हूँ, क्योंकि क्वेश्चन तो करना ही है। अब अगर मैं यहाँ पे क्वेश्चन इसे कर देती हूँ तो तुम्हें कैसे पता चलेगा कि अगर क्वेश्चन चेंज हो गया, हमें कुछ और दे दिया, तो हम उस क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करें। तो उससे पहले हम थोड़ा सा एक कंसेप्ट है वो छोटा सा कंसेप्ट सीख लेते हैं, तो उसके बाद हम ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो देखो होता क्या है, जैसे अगर मैं बात करूं Na2CO3 NaOH Na2CO3 एंड NaHCO3 के मिक्सचर की, इन तीनों के मिक्सचर की मैं बात करूं, इनकी मुझे कॉम्पोजिशन निकालनी है। ठीक है, तो अब होगा क्या कि इसमें आपको इसका मिक्सचर का मास वास कुछ दिया होगा, ओके, और बोला होगा कि हम लोग एक बार फिनोफ्थलीन यूज करके, फिनोफ्थलीन इज एन इंडिकेटर यूज फॉर एसिड बेस टाइट्रेशन। ठीक है, एक बार ये इंडिकेटर यूज करके और एक बार मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर यूज करके हम टाइट्रेशन करा रहे हैं, और HCl की वॉल्यूम और मोलारिटी वगैरह बता रखी होगी, मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड की मोलारिटी और वॉल्यूम बता रखी होगी। तब बात ये आती है कि इन इंडिकेटर्स, दो दो अलग अलग इंडिकेटर्स की जरूरत क्यों पड़ी हमें। तो होता क्या है, क्योंकि फिनोफ्थलीन इंडिकेटर की रेंज जो रहती है वो 8 से 10 रहती है, इस वजह से फिनोफ्थलीन इंडिकेटर जो है वो पूरा का पूरा Na2CO3 को कन्वर्ट नहीं करता। मतलब क्या है मैम, जरा ध्यान से देखो, जब हम लोग एसिड से रिएक्शन कराएंगे तो NaOH HCl से रिएक्शन करेगा टू गिव NaCl प्लस वाटर। ऐसे ही हम लोग Na2CO3 से रिएक्शन कराएंगे तो HCl से रिएक्ट करेगा NaHCO3 प्लस वाटर। अब जैसे ही ये बनेगा, NaHCO3 तक बना, उसके बाद ही फिनोफ्थलीन अपना कलर चेंज कर लेगा। अब उसके आगे की रिएक्शन को फिनोफ्थलीन नहीं दिखाएगा, मतलब क्योंकि हम बेसिक मिक्सचर ले रहे हैं तो फिनोफ्थलीन का कलर पिंक होगा, और वो पिंक से तभी की तभी कलरलेस हो जाएगा जैसे ही NaHCO3 बनेगा। मतलब उसकी आगे की रिएक्शन तुम्हें अपनी आंखों से दिखाई नहीं देगी, क्योंकि रिएक्शन कलरलेस से कलरलेस से कलरलेस ही जा रहा है। ओके, तो इसीलिए हम सिर्फ इन दोनों का ही पता कर सकते हैं यूजिंग फिनोफ्थलीन इंडिकेटर। तो इसका वैलेंसी वेक्टर कितना हो गया 1, इसका वैलेंसी वेक्टर कितना हो गया 1। अगर मान लो इसके x मोल्स हैं, इसके y हैं और इसके z हैं, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ एसिड। यही होगा, ग्राम इक्विवेलेंट्स बराबर कर देते हैं हम लोग। ठीक है, सेम चीज अब मिथाइल ऑरेंज की प्रेजेंस में कर रहे हैं, और क्योंकि मिथाइल ऑरेंज की जो इंडिकेटर रेंज रहती है वो 3 to 4.4 के अराउंड रहती है, तो इसी वजह से ये पूरा कंप्लीट टाइट्रेशन को इंडिकेट करता है। मतलब NaOH की रिएक्शन HCl से करा के NaCl प्लस वाटर बनाता है, और Na2CO3 HCl से रिएक्शन करके कंप्लीट H2CO3 प्लस NaCl बनाता है। ऐसे ही NaHCO3 की रिएक्शन HCl से करके H2CO3 प्लस NaCl बनाता है। तो इसका वैलेंसी फैक्टर कितना हो गया 1, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 1। मैं मान के चल रही हूं कि तुम्हें वैलेंसी फैक्टर तो निकालना आता ही होगा, मतलब इतना तो जानते ही होगे एडवांस की तैयारी कर रहे हो तो। अब यहाँ पर ये देख लो, इसके लिए इक्वेशन क्या बन जाएगी, x प्लस 2y प्लस z इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ HCl। दो इक्वेशंस बन गई। ठीक है, अब तीसरी इक्वेशन जो है वो मास वगैरह का सम वगैरह दिया होगा उससे बन जाएगी। 3 वेरिएबल है, 3 इक्वेशंस है, सॉल्व कर देना। क्लियर, इसका स्क्रीनशॉट या कुछ लेना है तो ले लो, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, अब हम बात करते हैं अपने क्वेश्चन की।
अब मैडम आपने तो Na2CO3 वगैरह बता दिया, यहाँ तो Na3PO4 की बात की है, तो उसको भी देख लेते हैं, कंसेप्ट तो वही लगेगा ना। और कंसेप्ट क्या, उसे तो लिख के दिया है क्वेश्चन में, क्या दिया है कि फिनोल्फिलीन अगर इंडिकेटर यूज करते हैं तो एंड पॉइंट जो है तभी आ जाएगा जब Na3PO4 Na2HPO4 में कन्वर्ट होगा। ठीक है, मतलब हमारे पास फिनोल्फिलीन इंडिकेटर के लिए रिएक्शन Na3PO4 से Na2PHPO4 जाएगी, और मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर तब होगा जब एंड पॉइंट जो है पूरा कन्वर्ट होगा Na3PO4 टू NaH3PO4। मिथाइल ऑरेंज जो है Na3PO4 पे H3PO4। क्लियर इतना? ठीक है, अब हमें दिया है कि हमने मिक्सचर लिया, हमें मिक्सचर दिया है Na3PO4 Na2HPO4 एंड NaH2PO4, इनका मिक्सचर दिया है Na3PO4 प्लस Na2HPO4 प्लस NaH2PO4। कितना मिक्सचर दिया है? टोटल 4 ग्राम। ठीक है, टोटल 4 ग्राम मिक्सचर दिया है हमें। एक मिनट ना, हाँ, ये टोटल हमें क्या दिया है? 4 ग्राम मिक्सचर। क्लियर है? इतना समझ में आ गया। अब आगे क्या लिखा है कि इसको 50 ml में डिसॉल्व किया और उसका 10 ml को इतनी जरूरत पड़ी। कब जरूरत पड़ी? जब फिनोल्फिलीन इंडिकेटर यूज कर रहे हैं। तो देखो, फिनोल्फिलीन इंडिकेटर सिर्फ इससे रिएक्ट करके ही कन्वर्ट करेगा किसको? Na2HPO4 को, और किसी को कन्वर्ट करेगा ही नहीं, और किसी से रिएक्शन करेगा ही नहीं। तो इसीलिए हमारे पास यहां वैलेंसी वेक्टर 1, तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ Na3PO4 बराबर है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ HCl। ठीक है, क्लियर? अब HCl के ग्राम इक्विवेलेंट्स के लिए हमें क्या क्या दिया हुआ है? मोलारिटी और वॉल्यूम दिया हुआ है, एन फैक्टर इज 1, 24.4 इंटू 0.1 दिया आई थिंक, हाँ बिल्कुल। अच्छा, एक और चीज, क्योंकि वॉल्यूम ml में यूज कर रहे हैं तो मिलीग्राम इक्विवेलेंट्स लेके चल लो, इजी रहेगी कैलकुलेशन, बाद में कर लेंगे हम चेंज। वैलेंसी फैक्टर 1 है, यहां पे मोल्स इंटू वॉल्यूम इंटू वैलेंसी फैक्टर। ठीक है, ये मोल्स आ जाएंगे Na3PO4 के, सॉरी मिलीमोल्स आएंगे बेटा, 24.4 इंटू 0.1 डिवाइड बाय 10, तो आंसर इज 0.244 आई थिंक, है ना? हाँ बिल्कुल, मिलीमोल्स ऑफ Na3PO4 आ गया। क्लियर? अब ये तो 10 ml में आए हैं ना, 10 ml में 10 ml का पोर्शन यूज किया था टाइट्रेशन के लिए, चाहिए कितने में? 50 ml में। तो अगर 50 ml में चाहिए हमें, तो 50 ml के लिए कैलकुलेशंस कर दो। नंबर ऑफ मिलीमोल्स इन 50 ml, .244 इंटू 50, सॉल्व करेंगे 0 2 1 2। ठीक है, तो अपने पास 1 2 3 से 1 कट गया 2, 12.2 मिलीमोल्स बचे, 12.2 मिलीमोल्स ऑफ Na3PO4 इन दी मिक्सचर, ये आ गया हमारे पास। ठीक है, अब ये मिलीमोल्स आ गए तो इससे मास भी आ जाएगा, मास ऑफ Na3PO4। अरे यही तो निकालना है ना, परसेंटेज ऑफ मिक्सचर ही तो निकालना है कंपोजिशन का। अब देखो 12.2 इंटू 10 की पावर -3, ये मोल्स है, ये मोल्स है। ठीक है, मोल्स को इंटू मास करेंगे, मास कितना होगा इसका? इसका मास निकाल लेंगे, 46 23 फॉस्फोरस 31 64 10 14 4 5 2 7 3 10 164, ये आ गया मास ऑफ Na3PO4। ठीक है, अब परसेंटेज कंपोजिशन, गिवन मास मतलब जो उसका मास है डिवाइड बाय टोटल 4 ग्राम था इंटू 100, सॉल्व कर देना, आंसर आ जाएगा। अब देखो, इतना सॉल्व तो खुद से कर सकते हो, मैथ्स आता होगा। क्लियर इतना? ठीक है, तो मुझे इतना समझ में आ गया कि ये Na3PO4 का मास कैसे निकला, मतलब परसेंटेज ऑफ मास मिक्सचर। अब मुझे जो बचा है वो निकालना है। बचा क्या है? Na2HPO4 और NaH2PO4 भी तो बताना है भाई। तो देखो Na2HPO4
जब मिथाइल ऑरेंज के साथ करेगा तो ये भी H3PO4 बनाएगा, और जब NaH2PO4 करेगा तो ये भी हमारे पास H3PO4 बनाएगा। ठीक है, तो इसका वैलेंसी फैक्टर 3, इसका वैलेंसी फैक्टर बताओ 2, और इसका वैलेंसी फैक्टर 1। तो मान लेती हूं मैं कि इसके y मिलीमोल्स हैं, या हाँ मिलीमोल्स ही मान लो या मोल्स मान लो, जो भी है मिलीमोल्स मान लो, इजी रहेगा। y मिलीमोल्स है, इसके z मिलीमोल्स हैं, उसके मोल्स निकाल चुके हैं अपन। क्लियर। अब देखो, अब इसके लिए इक्वेशन क्या हो जाएगी, यूजिंग मिथाइल ऑरेंज, number of gram equivalents of Na3PO4 मिलीग्राम इक्विवेलेंट्स बोल देंगे, प्लस मिलीग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ Na2HPO4 प्लस मिलीग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ NaH2PO4 is equal to number of milligram equivalents of acid। अरे ठीक है, अब दिया हुआ है, ये सब दिया हुआ है, देखो इधर क्वेश्चन में दोबारा जाओ, क्वेश्चन की एक लाइन को ढंग से पढ़ा करो। 10 ml का पोर्शन अगर हम कराते हैं तो इतना मोलारिटी और वॉल्यूम लगेगा, 23.572 इंटू 0.5, 23.572 इंटू 0.5, वैलेंसी फैक्टर 1। क्लियर ये चीज? ठीक है, अब इनके लिए अगर मैं लिखूं तो इसके लिए मिलीमोल्स निकाल चुके थे, 12.2 इंटू वैलेंसी फैक्टर कितना होगा आपकी बार इसका 3, प्लस Na2HPO4 के लिए, Na2HPO4 के लिए वैलेंसी फैक्टर इज 2, तो 2 और मिलीमोल्स y, ऐसे इसके लिए 1 इंटू z इज इक्वल टू 23.572 इंटू 0.5 इंटू 1। अरे यही बात समझ में? बट ये हमारे पास 10 ml में है, ये अपने पास 10 ml में है, तो मैम हम क्या करें, 50 ml में निकालना है तो 50/10 कर दो, तो तुम्हारे पास 50 ml में ये y और z मिलीमोल्स आ जाएंगे। लेकिन अब बात ये भी उठती है कि मैम हमारे पास सिर्फ एक ही इक्वेशन है और 2 वेरिएबल्स हैं, तो दूसरी इक्वेशन कहां से बनाए, मास से बनाओ ना। अरे इससे बनाओ ना, ये दिया था ना 4 ग्राम मिक्सचर, ये इसके 12.2 मिलीमोल्स आ चुके हैं, इसके y है और इसके z है, उल्टा है, उल्टा है, उल्टा है, उल्टा है, उल्टा है। इसके एक मिनट देखने दो मुझे, कभी कंफ्यूज हो जाओ तुम लोग। हाँ, Na2HPO4 के y है, बिल्कुल सही है, इसका ही y है और इसका z है। ठीक है, अब देखो इसके मिलीमोल्स पता है ना, मास ऐड करके 4 ग्राम के बराबर रख दो, 12.2 इंटू इसका मास अभी निकाला था 164, प्लस इसका मास निकाल लो 46, 1 31 64 12 140, और उसका निकाल लो 2 31 64, 4 5 2 7 3 10, 6 3 2 10, 2 12, 9 10 2 12, हाँ 142 इंटू वाई प्लस 120 इंटू जेड। लेकिन ये सब मिलीमोल्स है ना, तो मोल्स में कन्वर्ट करने के लिए 10 की पावर -3 इज इक्वल टू 4 ग्राम। तुम्हारे पास एक इक्वेशन y और z की यहां से आ जाएगी, एक इक्वेशन वो आई हुई है, वहां से आप क्या करो, दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करो, y और z आ जाएगा, उससे आपके पास मास आ जाएंगे दोनों के और परसेंटेज मिक्सचर आ जाएगा। ये आगे की सारी बातें जो मैंने बोली वो सारी कैलकुलेशंस हैं जो आप खुद से कर सकते हैं। मेन क्या था, कंसेप्ट सीखना। डबल टाइट्रेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर जेईई एडवांस, तो उसका कंसेप्ट हमने यहां सीखा कि फिनोफ्लिन और मिथाइल ऑरेंज 2 टाइप के इंडिकेटर लेके हम लोग डिफरेंट टाइट्रेशंस करा सकते हैं, जिससे हमारे पास मिक्सचर का कॉम्पोजिशन पता चल सकता है। तो ऐसे ही क्वेश्चंस हम आगे करते रहेंगे अपनी जैब सीरीज में। जेईई एडवांस प्रैक्टिस सीरीज है, हमारे साथ बने रहिए कंपटीशन प्लस पे। थैंक यू।